नमस्कार दोस्तों, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोगों को ये पता होगा कि इस साल मतलब 2023 में G20 का समिट भारत में होने जा रहा है और भारत इस समिट को प्रिसाइड कर रहा है। अब भारत ने इस समिट की जो थीम है, उस थीम में एक बहुत ही अच्छी टैगलाइन दी है और वो ये है वसुधैव कुटुंबकम। इसका अर्थ होता है द अर्थ इज वन बिग फैमिली। अब ये जो मंत्रा है भारत का, ये भारत के प्राचीन इतिहास से चलता आ रहा है और ये भारत के कल्चर का एक अद्भुत हिस्सा रहा है। इसी मंत्रा की वजह से भारत में विविधता पाई जाती है, डाइवर्सिटी पाई जाती है और यही विविधता भारत की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि विविधता में एकता ये भारत का मंत्रा रहा है। आजादी के बाद भारत ने हमेशा अपनी डाइवर्सिटी को बहुत ही हाई लेवल के ऊपर रखा है, राइट। ये डाइवर्सिटी ही है जिसके कारण भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन के उभरा है। ये डाइवर्सिटी है जिसके कारण भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यही डाइवर्सिटी है जिसके कारण आज दुनिया के बड़े बड़े देश भारत से दोस्ती करना चाह रहे हैं, भारत से स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं। यही डाइवर्सिटी है जिसके कारण आज चाइना को कॉम्बैट करने के लिए यूएस जैसा देश भारत की मदद मांग रहा है। सो डाइवर्सिटी हैज बीन आवर बिगेस्ट स्ट्रेंथ और उससे भी ज्यादा यूनिटी इन डाइवर्सिटी। पर इसी डाइवर्सिटी को तोड़ने के लिए बहुत से लोग या बहुत सी शक्तियां डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि 1905 में 1905 में जब बंगाल का विभाजन करना था, तभी भी धर्म के आधार के ऊपर भारत को बांटा गया। हिंदू और मुस्लिम तभी भी बेसिस थे फॉर द डिवीजन ऑफ बंगाल। और आज भी कहीं ना कहीं भारत की इस प्रोग्रेस को कुछ लोगों को देखा नहीं जाता और वो ये चाहते हैं कि भारत की ये प्रोग्रेस ना हो और भारत की इस प्रोग्रेस के ऊपर रोक लगाने के लिए वापस डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला अपना रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएस की स्टेट विजिट के ऊपर गए थे। वहां पर उन्होंने ना ही सिर्फ यूएस कांग्रेस को एड्रेस किया, बल्कि जो बाइडेन से भी मिले और बहुत सारे इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट्स वहां पे साइन हुए। इन अग्रीमेंट्स की वजह से इंडिया यूएस टाइज और हाई लेवल्स पे चले गए हैं। अब ये हमारे लिए और यूएस के लिए बहुत ही अच्छी बात है। पर उसी बीच बराक ओबामा, जो यूएस के एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं, इन्होंने एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया। इस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि भारत एक हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है और इस हिंदू मेजॉरिटी कंट्री ने में मुस्लिम माइनॉरिटीज के खिलाफ बहुत अत्याचार हो रहे हैं और वो दिन दूर नहीं, ऐसा बराक ओबामा कह रहे कि अगर भारत ने कुछ कदम ना उठाए तो भारत का विभाजन हो सकता है। दैट इंडिया कैन फेस अनदर पार्टीशन, ऐसा बराक ओबामा ने अपने कंट्रोवर्शियल स्पीच में कहा। तो वापस वही चीज मैं दोहराना चाहता हूं कि भारत को तोड़ने वाले हमारे अंदर के लोग नहीं है, बल्कि ये जो बाहरी शक्तियां हैं, ये भारत की प्रोग्रेस को देखना नहीं चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि भारत एक महासत्ता बने, एक सुपर पावर बने। और इसीलिए भारत को कैसे तोड़ा जाए, तो धर्म के आधार के ऊपर भारत को बांटो। ये रणनीति आज की नहीं है, ये कई साल पुरानी है। बंगाल स्प्लिट से ये रणनीति चली आई है। ओके, अब नाउ मैं ये एक चीज को बताना चाहता हूं और ये इस चीज के ऊपर गौर फरमाना चाहता हूं कि दोस्तों, कोई भी देश जो है ये कभी भी परफेक्ट नहीं होता है। हर देश में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, भारत में भी हजारों प्रॉब्लम्स है, नो डाउट। मणिपुर में वायलेंस हो रहा है, राइट। वापस अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर बातें चल रही है, फिर से सेम सेक्स मैरिज के ऊपर बातें चल रही है। तो किसी कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, हर देश में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। पर भारत 75 साल में जो प्रोग्रेस कर पाया है वो अपनी डाइवर्सिटी की वजह से कर पाया है। और ये जो प्रॉब्लम जो आज हमें दिख रहे हैं, इन प्रॉब्लम्स को भी हम जरूर ओवरकम करेंगे, क्योंकि हमारे पास विविधता में एकता है। वी आर यूनाइटेड इवन व्हेन वी आर सो मच डाइवर्स। और यही यूनिटी हमें इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने में मदद करती है, राइट। अब बराक ओबामा का क्रिटिसिज्म इंडियंस ने तो किया ही किया, बल्कि उनके खुद के देश ने भी उनको क्रिटिसाइज किया। उनके खुद के देश के जो जो एक संस्था है, यूनाइटेड यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन
इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, ये जो एक कमीशन है यूनाइटेड स्टेट्स का ही, उसके जो एक्स फॉर्मर कमिश्नर रह चुके हैं जिनका नाम है मिस्टर मूरी, इन्होंने खुद ने कहा है कि बराक ओबामा ने भारत को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, बल्कि भारत को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, भारत की तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि 75 साल पहले 1947 में भारत जहां था और जो प्रोग्रेस भारत ने 75 साल में दिखाई है वो सच में अद्भुत है। और इस प्रोग्रेस को के लिए हमें उनको कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, हर देश में प्रॉब्लम है। आज हम उठा के देख ले तो यूएस में भी हमको बहुत प्रॉब्लम्स दिखेंगे। तो क्या हम ये बोले कि यूएस के का पार्टीशन होगा? नहीं, हर देश के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं और वो देश अपने प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करता है। अब अगर मैं बराक ओबामा की ही बात करूं तो जब वो यूएस के राष्ट्रपति थे तो उनके कार्यकाल में उन्होंने बहुत से मुस्लिम राष्ट्रों के ऊपर अटैक किया। लगभग 2016 में एक डेटा है जो ये बताता है कि उन्होंने 26,000 से ज़्यादा बॉम्ब्स गिराए और इन इन बॉम्बिंग्स में न जाने कितने इनोसेंट्स की जानें गई होगी। अब ये व्यक्ति जो भारत को मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के प्रोटेक्शन के बारे में सुना रहा है, उसी व्यक्ति ने कुछ साल पहले इन मुस्लिम कंट्रीज़ के ऊपर अटैक किया था। तो यहाँ पर मुझे याद आ रहा है कि जिनके घर शीशों के होते हैं वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारा करते, राइट? इसके साथ-साथ दोस्तों, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, अब यहां पे मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की प्रशंसा नहीं कर रहा, बल्कि एक एक पर्सनालिटी की थोड़ी सी मैं तारीफ करना चाहूंगा जिन्होंने भारत की प्रतिमा अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर बढ़ाई है, डेफिनेटली नो डाउट। अगर मैं नरेंद्र मोदी जी की बात करूं तो पिछले 9 सालों में उन्हें लगभग 13 महत्वपूर्ण अवार्ड्स के साथ सम्मानित किया गया है। ओके, अब इन 13 अवार्ड्स में से लगभग 6 अवार्ड जो है वो मुस्लिम राष्ट्रों की तरफ से ही आए हैं। तो अगर भारत में सच में, अगर भारत एक हिंदू मेजॉरिटी देश होके अगर मुस्लिम्स के ऊपर कुछ बहुत ही वॉयलेंट अगर कुछ चीजें चलती होती तो इन मुस्लिम नेशंस ने उनको अवार्ड्स के साथ सम्मानित नहीं किया होता। रिसेंटली जब नरेंद्र मोदी जी इजिप्ट के दौरे पे थे, वहां पे उन्हें इजिप्ट का हाईएस्ट ऑनर, जिसे आप ऑर्डर ऑफ नाइल कहते हो, उसके साथ सम्मानित किया गया। अब ऑर्डर ऑफ नाइल नेल्सन मंडेला या फिर क्वीन एलिजाबेथ टू, इन जैसे फेमस पर्सनालिटीज को मिला है और उसके बाद we have our prime minister. So this is really a thing that we should be we should be proud of, right? So therefore जाते जाते मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों कि ये बाहरी शक्तियां जो हैं, इनका इनके इनकी इनके जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, इनके स्टेटमेंट्स को कितना महत्व देना है ये हम हमारे ऊपर निर्भर करता है। ये इनको जो कहना है वो कहने दो। आपको और हमको एक दूसरे के साथ मिलकर रहना है और इसी विविधता को, इसी डाइवर्सिटी को आगे बढ़ाते हुए चलना है, राइट? इसी के साथ मैं आज के सेशन यहीं पे समाप्त करूंगा। ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जाते जाते दोस्तों आप सभी लोगों को एक बताना चाहूंगा कि ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है AK सर टेक्स्ट बुक। ये उसका QR कोड है, QR कोड स्कैन करके आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। यहाँ पर आपको सारी चीज़ों की जो भी नोट्स है मेरे वो मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के बारे में थोड़ी आइडिया देना चाहूँगा। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग इज दिस वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर UPSC CSE प्रिपरेशन, जहाँ पर हम आपको 30+ वीडियो कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, दोनों हिंदी और इंग्लिश में। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको पता होगा कि टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग की एक खास बात यह है कि आपको इंडिया के सबसे बेस्ट फैकल्टीज़ के साथ पढ़ने का एक मौका मिलता है। उसके साथ साथ दोस्तों हमने UPSC 2024 के लिए हमारी लाइव फाउंडेशन बैच जो है वो लॉन्च की है, जिसका नाम है निर्णय IAS बैच। इस निर्णय IAS बैच में आपको लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, स्टडी नोट्स, मॉक टेस्ट, सारी चीज़ें तो मिलेंगे ही। उसके साथ साथ साइकोलॉजिकल मेंटरशिप, 1-to-1 मेंटरशिप सेशंस, आपके जो भी डाउट्स होंगे वो हम 2 घंटों के अंदर अंदर सॉल्व करेंगे। इसके साथ साथ आपके जो भी आंसर्स है, जो भी एसेस है, उसका लाइव इवैल्यूएशन हम आपको करके देंगे। दोस्तों अगर आप इस पर्टिकुलर बैच का हिस्सा बनना चाहते हो तो 27 से 30 जून ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है, क्योंकि इस बीच हमारे एक बढ़िया सेल शुरू है जिसमें अगर आप निर्णय IAS का सब्सक्रिप्शन बाय करते हो ये पूरा सब्सक्रिप्शन 92,000 की जगह पे 41,249 रुपीज़ में मिलेगा, वो भी 18 महीनों के लिए, दैट टू फॉर 18 मंथ्स। ओके, तो ये सब्सक्रिप्शन पाने के लिए दोस्तों व्हाट यू कैन डू इज यू कैन यूज माय कूपन कोड, दैट इज माय नेम आकाश, AAKASH. Okay, you can use this particular coupon code to avail maximum discount. Thank you so much guys, bye bye, take care.